दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना देखा और अपनी कड़ी मेहनत और पॉजिटिव सोच के साथ उसे पूरा भी किया। धीरूभाई की काबिलियत की वजह से उनको एशिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में भी शामिल किया गया और 2012 में वर्ल्ड के सबसे अमीर और विशाल टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस को भी शामिल किया गया। धीरूभाई ने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किए हुए बिजनेस को आज एक विशाल इंडस्ट्रीज के रूप में खड़ा कर दिया। धीरूभाई कहते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी, जो आज धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं, वो गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, जिन्हें बचपन में घर की फाइनेंशियल हालत खराब होने की वजह से स्कूल छोड़कर पकोड़े बेचना शुरू करना पड़ा। इस काम में ज़्यादा पैसे ना मिल पाने की वजह से उन्होंने कोई जॉब करने का सोचा और वो जॉब करने यमन चले गए। उन्होंने यमन में कुछ दिन एक पेट्रोल पंप पर काम किया। ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत ने उन्हें तब भी चैन से बैठने नहीं दिया और वो दिन में काम करने के बाद रात में पार्ट टाइम और दूसरे काम भी करते थे, जिसकी वजह से उनके पास उनके दोस्तों से ज़्यादा पैसे होते थे। दोस्तों, धीरूभाई के यमन के कुछ किस्से बहुत फेमस है। जिस पेट्रोल पंप पर धीरूभाई काम करते थे, वहाँ चाय 25 पैसे की मिलती थी, पर धीरूभाई वहाँ से कुछ दूर एक बड़े होटल में चाय 1 रुपए की पीने जाते थे। ये देखकर लोग बहुत हैरान हो जाते थे। पूछने पर वो कहते थे, उस होटल में तरह तरह के बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। मैं वही बातें सुनने जाता हूँ ताकि उनसे कुछ सीख सकूँ। धीरूभाई का बिजनेस स्किल सीखने का तरीका कुछ अलग ही था। धीरूभाई इतने बिजनेस माइंडेड थे कि वो मौके का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते थे। ऐसा ही उनका एक दूसरा किस्सा है। उस वक्त यमन में चांदी के सिक्के चलते थे। उन सिक्कों की चांदी की कीमत सिक्कों की कीमत से कहीं ज़्यादा थी और ये बात पता चलने पर धीरूभाई ने उस मौके का फ़ायदा उठाकर उन सिक्कों को पिघलाकर लंदन की मार्केट में जाकर बेचा, क्योंकि उस टाइम लंदन में चांदी की कीमत सबसे ज़्यादा थी। और जब तक यमन सरकार को ये बात पता चली, तब तक धीरूभाई ने काफ़ी पैसे कमा लिए थे। धीरूभाई में एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण थे। धीरूभाई का बिजनेस के लिए जुनून उनको 1957 में यमन से इंडिया वापस ले आया। धीरूभाई जॉब ना करके हमेशा से बिजनेस ही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया आकर मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्हें समझ में आ गया था इंडिया में पॉलिएस्टर और विदेशों में इंडियन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा है। उनके पास उस टाइम बिजनेस करने के लिए उतने पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपने कज़न चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और तब जन्म हुआ रिलायंस कमर्शियल का। उन्होंने रिलायंस के ज़रिए मसालों को विदेशों में और पॉलिएस्टर को इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत से ही धीरूभाई का विज़न बहुत बड़ा था। वो तेज़ी से अपनी कंपनी को बड़ा करना चाह रहे थे और तब इनके पार्टनर की सोच नहीं मिली। एक्चुअली चंपकलाल दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और धीरूभाई को एक रिस्क उठाने वाला व्यापारी माना जाता था। इस वजह से दोनों अलग हो गए, पर धीरूभाई ने अपनी स्पीड को कम नहीं होने दिया। धीरूभाई अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और कड़ी मेहनत के साथ कंटिन्यू काम करते रहे। पॉलिएस्टर की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमत की वजह से धीरूभाई को काफ़ी मुनाफा हुआ और जो कि उनकी बिजनेस ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहा। पॉलिएस्टर के बिजनेस की सफलता के बाद धीरूभाई ने टेक्सटाइल में भी कदम रखा और फिर उन्होंने अहमदाबाद के नरोड़ा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल खोली। 1975 में धीरूभाई ने अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड विमल लॉन्च किया। इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए धीरूभाई ने कई नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से रिलायंस का नाम घर घर में लिए जाने लगा था। लोग विमल ब्रांड को पसंद करने लगे थे। इसके बाद धीरूभाई सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडिया में पहली बार इक्विटी कल्ट की शुरुआत भी धीरूभाई ने ही की थी। रिलायंस इंडिया की ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले अपना आईपीओ निकाला था। उस वक्त लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। धीरूभाई की ऑलरेडी मार्केट में इमेज इतनी स्ट्रांग बन चुकी थी कि धीरूभाई का नाम सुनकर रिलायंस के आईपीओ में 58,000 इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इससे नॉर्मल इंसान को भी उनकी कंपनी के शेयर पर काफ़ी मुनाफा हुआ और रिलायंस की ग्रोथ और बढ़ती गई। जब आप सक्सेस के रास्ते पर होते हो, लोग आपके बारे में गलत बातें भी करेंगे, नेगेटिविटी भी फैलाएंगे, पर आपका सपना बड़ा है, तब इन्हें जवाब अपनी सक्सेस से देना चाहिए और इस बात को धीरूभाई बहुत अच्छे से जानते थे। तभी हर नेगेटिव न्यूज़ के जवाब में धीरूभाई अपना नेक्स्ट मूव पब्लिश कर देते थे, जिससे नेगेटिव बातें बोलने वालों के मुंह बंद हो जाते थे।
धीरूभाई ने अपनी पूरी लाइफ में कई और सेक्टर्स में भी बिजनेस किया, लाइक पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कैपिटल मार्केट और लॉजिस्टिक्स। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। दोस्तों, धीरूभाई कहते थे, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना हमारी ये लेजेंड सीरीज़ की पहली वीडियो आपको कैसी लगी। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दिस इज़ पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।